हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम बात करेंगे इंक्वायरी लेटर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस राइटिंग्स की स्किल्स के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में। उसी का एक पार्ट है कि हम लेटर्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा जो लेटर है अगला, उसकी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंक्वायरी लेटर। किसी बिजनेस में से या उनकी कंपनी से या उनके ऑफिस से कोई भी इंक्वायरी हमें चाहिए हो या उन्हें या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो किस तरीके का लेटर लिखा जाएगा, या बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए कंपनी के ओनर हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉई उन्हें भी इंक्वायरी लेटर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। आइए उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। इंक्वायरी लेटर एवरी डे बिजनेस transaction consist of writing inquiry letter that request information or seek clarifications। प्रत्येक सब बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्वायरी लेटर की ज़रूरत होती है। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या क्लेरिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, पर्टिकुलर इशू के बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में। कोई भी इंक्वायरी हमें चाहिए हो तब हम इंक्वायरी लेटर का यूज़ करते हैं। बी मे नीड टू राइट इंक्वायरी लेटर्स टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। हमें ज़रूरत पड़ती है इंक्वायरी लेटर लिखने की। उसमें हम किसी इंडिविजुअल्स को, व्यक्तिगत पर्सन को लिख सकते हैं इंक्वायरी लेटर, किसी फर्म को लिख सकते हैं इंक्वायरी लेटर, किसी संस्था को लिख सकते हैं इंक्वायरी लेटर, और किसी इंस्टीट्यूशंस को, संस्थान को हम इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। क्योंकि बिकॉज वी नीड सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए ए लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट्स। एक इंक्वायरी लेटर के 3 पार्ट होने चाहिए या हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ओपनिंग, इंक्वायरी लेटर को ओपन करने में कौन कौन सी क्या क्या टर्म्स यूज होंगी, आइए देखते हैं। द लेटर शुड ओपन विद ए क्लियर स्टेटमेंट। जो लेटर है हमारा एक क्लियर स्टेटमेंट के साथ ओपन होना चाहिए। दैट टेल्स द रीडर वाई द लेटर इज बीइंग रिटन। और वो रीडर को, पढ़ने वाले को ये बताए लेटर कि वो लेटर उसके लिए क्यों लिखा गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक द पर्पज ऑफ द लेटर क्लियर इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। जो लेटर का पर्पज है वो पहले पैराग्राफ में क्लियर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन नीडेड शुड बी लिस्टेड इन ए क्लियर एंड स्पेसिफिक वे। जो क्वेश्चंस हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसकी लिस्ट या वो लिखे होने चाहिए एक क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से। ओके, सेकेंड पार्ट आता है हमारा इंक्वायरी लेटर का, दैट इज़ बॉडी। बॉडी में हम क्या लिखेंगे, यानी कि जो बॉडी, बीच का मैटर होता है लेटर का, उसके बारे में बात की गई है बॉडी में। उसमें हम लिखेंगे द बॉडी गिव्स डिटेल्स दैट एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट। बॉडी जो रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल प्रोवाइड कराती है कि रिक्वेस्ट में हमने क्या कहा है, क्या किस चीज़ की रिक्वेस्ट की है, उसकी डिटेल हमें बॉडी में मिलेगी लेटर के। द राइटर may tell the reader what he/she is working on and why he and she need the request। ठीक है, ये जो राइटर है वो ये भी बता सकता है कि जो लेटर लिखने वाला है वो क्या वर्किंग में है और वो ये लेटर के लिए रिक्वेस्ट क्यों की है उसने इंफॉर्मेशन के लिए। ही में आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स। वो ज़रूरत की जो डिटेल्स हैं वो भी प्रोवाइड कर सकता है। दैट द रीडर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी। और ये ऐसा भी हो सकता है डिटेल्स जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो इंक्वायरी में रिस्पॉन्ड में, इंक्वायरी के रिस्पॉन्ड में यानी इंक्वायरी का जवाब दे तो आपकी ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में रीडर की जानकारी ले सकता है। इफ़ द रिक्वेस्ट इन्वॉल्व्स मोर देन वन क्वेश्चन दे शुड बी लिस्टेड। अगर आपकी क्वेश्चन में लिस्ट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो वो प्रॉपरली लिस्टेड हों, यानी कि सूचीबद्ध तरीके से लिखे गए हों।
अब थर्ड पार्ट आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के बारे में देखते हैं, लेटर की क्लोजिंग कैसे हो, एंडिंग कैसे हो। द लेटर शुड बी क्लोज्ड विद ए गुडविल एक्सप्रेशन। जो लेटर है हमारा वो एक अच्छी गुडविल एक्सप्रेशन के साथ एंड होना चाहिए। सीकिंग एन एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स, और उसमें ये भी लगना चाहिए कि हम आपकी जो इंक्वायरी है उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कोई एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स की आपकी इंक्वायरी के प्रति हमने एक्शन लिया है। एंड स्पेसिफाइंग द एक्शन दैट द रीडर शुड टेक, और जो स्पेसिफाई एक्शन रीडर ले रहा है उसके बारे में भी उसमें जिक्र होना चाहिए। ओके ओके, क्लियर। आइए अब बात करते हैं इंक्वायरी लेटर के रिप्लाईज के बारे में, कैसे रिप्लाई की जाती है, उसके लिए क्या क्या टर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। टू काइंड ऑफ रिप्लाईज में बी रिटन टू लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है उसके रिप्लाई में दो तरह के हमारी रिप्लाईज लेटर लिखे जा सकते हैं। दैट इज़ लेटर गिविंग द इंफॉर्मेशन, एक लेटर जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसके बारे में, एंड लेटर ऑफ रिग्रेट, और एक खेद जताने के लिए, या किसी लेटर जो आया है इंक्वायरी का उसके लिए खेद जताने के लिए हम लेटर लिख सकते हैं। रिग्रेट करने के लिए हम लेटर लिख सकते हैं। लेटर कंप्लाइंग विद रिक्वेस्ट। ओके, ए डायरेक्ट अप्रोच शुड बी यूज्ड इन सच लेटर। इस टाइप के जो लेटर्स में डायरेक्ट अप्रोच यूज होनी चाहिए। ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी में बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट्स, और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है एक इंक्वायरी लेटर का वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। पहला है ओपनिंग टर्म। ओपनिंग में क्या, पर्पज़ ऑफ द लेटर, जैसा पिछले में भी बताया था, लेटर का पर्पज़ ओपन में ही क्लियर होना चाहिए। बॉडी में क्या लिखेंगे, द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिलीवेंट डिटेल्स। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वेस्ट की आई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और उससे संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उस लेटर की बॉडी में होने चाहिए। देन क्लोजिंग, लेटर की क्लोजिंग एक गुडविल एक्सप्रेशन के साथ होनी चाहिए। अब हमारा नया लेटर है, बिजनेस लेटर लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लेटर, इसके बारे में बात करते हैं। ए लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज ए सिंपल रूटीन लेटर। इंस्ट्रक्शन लेटर जो है एक सिंपल रूटीन लेटर है दैट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन फॉर द रीडर। वो लेटर जो पढ़ने वाला है उसके लिए डायरेक्शन पेश करता है, डायरेक्शन। ए लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ओपनिंग, पर्पज़ एंड इंस्ट्रक्शंस डिटेल। पर्पज़ एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में हम इसमें ओपनिंग में लिखेंगे, बॉडी में उसकी डिटेल लिखेंगे जो पर्पज़ है, इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड क्लोजिंग में फोकस ऑन एक्शन एंड कोर्टियस क्लोज, यानी कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन के प्रति उसके क्लोजिंग के बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शन के लिए एक्शन लेने हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन लेटर्स अर्जिंग एक्शन। किसी भी एक्शन की लिए अर्ज करना, लेटर अर्ज करने के लिए लेटर की बात करते हैं। लेटर अर्जिंग एक्शन आर persuasive message that you urge the readers to do what the writer wants. Motivating someone to do what we want is not simple. इस लेटर में हम एक मैसेज देंगे किसी एक्शन के बारे में, दैट अर्ज द रीडर, जो रीडर से अर्ज करेगा टू डू वाट द राइटर वांट्स, कि राइटर जो लिखने वाला है वो क्या चाहता है, ये लेटर में बताया जाएगा रीडर के लिए। मोटिवेटिंग समवन, किसी को मोटिवेट करना, टू डू वाट वी वांट इज़ नॉट सिंपल, किसी को मोटिवेट करना ये क्या सिंपल है। इट नीड ए टैक्टफुल बिगनिंग, इस लेटर की एक टैक्टफुल बिगनिंग होनी चाहिए।
ओके, ए रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल अप्रोच एंड ए वेल प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें टैक्टफुल बिगिनिंग हो, रीजनेबल अप्रोच एंड वेल प्रेजेंटेड आर्गूमेंट्स होने चाहिए इस लेटर में। ए टैक्टफुल बिगिनिंग कैन गेन द रीडर्स अटेंशन। अगर आपकी लेटर की बिगिनिंग टैक्टफुल है तभी आप जो रीडर है उसका अटेंशन ले पाएंगे, रीडर उसे केयरफुली पढ़ेगा, अटेंटिव होकर पढ़ेगा। वाइल द रीजनेबल अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू कन्विंस द ऑडियंस। और जो रीजनेबल अप्रोच है वो ज़रूरी होती है ऑडियंस या रीडर को कन्विंस करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बारे में। ये रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ वर्थी। उसमें यही बताया जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है या प्रपोजल है, जो रिक्वेस्ट है, वो कितनी मूल्यवान है हमारे लिए। ए लेटर अर्जिंग एक्शन में बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज की जा सकती है। दैट इज ओपनिंग गेन्स द रीडर्स अटेंशन। इसमें ओपनिंग इस तरह की हो जिससे कि रीडर का अटेंशन हमें मिल सके, या ठीक है कि लेटर को रीडर का अटेंशन मिल सके, रीडर उसे केयरफुली और अटेंटिव होकर रीड करे। बॉडी में क्या आएगा लेटर की? डिटेल्स दैट बिल्ट द रीडर्स इंटरेस्ट एंड रिड्यूस रेसिस्टेंस। ऐसी डिटेल होनी चाहिए जो रीडर के इंटरेस्ट को, इनके उसके इंटरेस्ट को बढ़ाएं, मजबूत करे, और जो रेसिस्टेंस है, जो उसकी मन में रेसिस्टेंस है, उसे कम करें। ठीक है, क्लोजिंग मोटिवेट्स एक्शन की पर्टिकुलर एक्शन पर किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, एक्शन के बारे में मोटिवेट करना क्लोजिंग में ठीक है, जो एक्शंस हुए उन्हें मोटिवेट करना, इसके बारे में हम इस लेटर में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू विल बी very clear about this lecture. We will meet our next lecture tomorrow. Okay, thank you students.